सारी उम्र उसे जेल में ना सड़ाया। और अपनी बहन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा बेटा उसी से गई है वो। दानियाल जूबी और साइम को तलाश करता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। साथ ही साथ वो साइम के वालिद से कहता है कि आपका बेटा मेरी बहन को लेकर गया है, अगर मेरी बहन ना मिली तो मैं आपके बेटे पे रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। तब साइम का वालिद जूबी के भाई दानियाल से कहता है कि तुम्हारी बहन इतनी छोटी नहीं है कि मेरा बेटा उसे ज़बरदस्ती लेकर चला गया है। अपनी बहन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से गई है। दोनों के बीच तलखलामी हो जाती है, लेकिन दोनों ही साइम और जूबी को तलाश करते हैं। होता कुछ यूँ है कि साइम और जूबी का जब रिश्ता तय नहीं हो रहा होता तो दोनों फैसला करते हैं घर से भागने का। तब बार बार जूबी साइम से यही कहती है, क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या हम ठीक कर रहे हैं? सब साइम उससे कहता है कि मुझे कंफ्यूज मत करो, हम ठीक कर रहे हैं, हम जाएंगे, निकाह करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। दोनों में ये मामला तय पा जाते हैं। तभी कमरे में रुशना आ जाती है, लेकिन जूबी किसी भी तरह रुशना को वहाँ से निकाल देती है, क्योंकि इसी रात को जूबी ने घर से भागना होता है। वो घर वालों के लिए एक नोट लिखती है और उनसे कहती है उस नोट में कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी, लेकिन मैं निकाह करके वापस आऊँगी। जब वो घर कमरे से निकलती है तो ग्लास गिर जाता है। जब उसके वालिद बाहर आकर देखते हैं तो जूबी वहाँ छुप जाती है, सामने नहीं आती है और उसके वालिद को पता नहीं चलता कि कौन था। बाहर साइम उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जूबी का इंतज़ार करते करते जब वो अपनी बाइक बाहर खड़ी करता है तो उसकी बाइक चोरी हो जाती है। तब वहाँ पर जूबी आ जाती है। किसी भी तरह छत से साइम जूबी को उतार लेता है और दोनों घर से भागने का फैसला कर देते हैं। बाइक होती नहीं है उनके पास, इसीलिए वो पैदल ही भाग निकलते हैं। पहले तो वो टैक्सी पे सफ़र करते हैं और टैक्सी पे सफ़र करते हुए साइम पहुंच जाता है अपने दोस्त मुराद के घर। मुराद जो है वो साइम का दोस्त होता है और वो सर्वेंट क्वार्टर में उनको पनाह देता है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई किसी को पता ना चल सके। लेकिन जो मुराद का वालिद होता है वो साइम को देख लेता है जूबी के साथ और वो कॉल कर देता है साइम के वालिद को कि आपका बेटा किसी लड़की के साथ है। दूसरी तरफ साइम के जूबी के वालिद को भी ये एहसास होता है कि मेरी बेटी शायद ठीक ही है, मुझे अपनी बेटी की बात मान लेनी चाहिए या उससे जाकर बात करनी चाहिए। जब वो अपनी बेटी से बात करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ उनके आगे पड़ा होता है एक नोट। दूसरी जानब आप देखते हैं कि साइम का वालिद और दानियाल दोनों ही पहुंच जाते हैं मुराद के घर और मुराद से पूछते हैं जूबी और साइम के बारे में, लेकिन वो यही कहता है कि मैं नहीं जानता, वो तो यहाँ आए ही नहीं हैं। लेकिन इसी वक्त मुराद का वालिद जो है साइम के वालिद और जूबी के भाई के सामने अपने बेटे पर हाथ भी उठाता है, लेकिन मुराद अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाते हुए कुछ नहीं बताता। लेकिन दानियाल कॉल करता है मुराद के नंबर से साइम को और साइम जब फ़ोन उठा लेता है तो वो बता देता है कि हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तभी दानियाल जो है वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और जूबी उसे देख लेती है। वहीं पे जूबी अपना मुंह ढांप लेती है। आई होप आपको अब देखना ये है कि क्या दानियाल जूबी को देख लेगा या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।